अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात zulekhaskichen.com से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बेहतरीन सा इजी डेजर्ट जिसका नाम है गाजर का हलवा। ठंडियों के सीज़न में जो लाल गाजर है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। आप जब मार्केट जाते हो तो वो लाल गाजर से जो ये गाजर का हलवा बनता है बहुत ही बेहतरीन बनता है, स्वादिष्ट बनता है। और दूसरी बात ये है कि आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से दिखा रही हूँ। इसमें ना ही मावा है ना ही कंडेंस मिल्क है, बहुत ही सिंपल और इजी वे से चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा। एक कढ़ाई के अंदर 3-4 टेबलस्पून घी के डालिए, असली घी के। वैसे ये मैंने घर में बनाया हुआ है घी, इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। चूल्हे को मीडियम आंच कर दीजिए। ये 10-12 बादाम को मोटा मोटा काट कर डाल दीजिए और 15 से 20 काजू डालकर इन्हें 1 से 2 मिनट तक मीडियम आंच पर फ्राई कीजिए। जब कलर थोड़ा सा हल्का चेंज होने लग जाए, थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे, तो इन्हें नितार लीजिए और एक बाउल में निकाल कर साइड पर रख दीजिए। आप चाहें तो कुछ किशमिश भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से ले सकते हैं। चलिए इन्हें साइड पर रख दीजिए। अब मैं ये है ना खुरच के मैंने तकरीबन 1 किलो तक के लाल जो गाजर आते हैं ये वाले मैंने खुरच लिए हैं और ये डाल देती हूँ इसके अंदर, घी के अंदर। और इसे आप तकरीबन 15 मिनट तक फ्राई कीजिए मीडियम आंच पर। बार बार चलाते रहिए चम्मच से सो दैट सब ओर से ये नम हो जाएं। ये देखिए बहुत अच्छे से नम हो चुके हैं गाजर, आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छे से गल चुके हैं। 15 मिनट में तो मीडियम आंच पे आराम से गल जाते हैं गाजर। अब 15-16 मिनट के बाद यहाँ मैं डाल देती हूँ 250 ml दूध। ये फुल फैट दूध है, इसे मैंने गर्म कर लिया था सुबह में और ये वही दूध लिया है मैंने। इसे भी मिक्स कर लीजिए। एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर तकरीबन 15-17 मिनट तक के लिए पकने रहने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक पूरी तरीके से दूध सूख नहीं जाता। अच्छा, बीच में 1-2 बार खोलिए, चला लीजिए और फिर से ढक कर स्लो आंच पे रहने दीजिए। 1 से 2 बार बीच में चला लीजिए, क्योंकि उलट पलट करेंगे तो चारों ओर से बराबर से पकेगा ना हमारा गाजर का हलवा। 15 से 16 मिनट हो चुके हैं, दूध पूरी तरीके से सूख चुका है जैसे आप देख सकते हैं, और घी छूट गया था। तो अब मैं डाल देती हूँ 3-4 साबुत हरी इलायची को मैं खोलकर डाल रही हूँ। आप चाहें तो पीस के डालें या फिर कूट के डालें। अब इसमें डाल दीजिए 150 ग्राम शक्कर। समझिए ना 3/4 कप जितनी होगी शक्कर। ये आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें बादाम और जो काजू हमने रोस्ट करके रखे थे वो भी डाल दीजिए। मिक्स कर लीजिए, चूल्हा स्लो पर ही रहने दीजिए और इसे ढक कर तकरीबन 10-12 मिनट तक पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक फिर से पूरी तरीके से सूख नहीं जाता और जो घी है वो छूट नहीं जाता तब तक। इस बार भी आप 10-12 मिनट के लिए जो रख रहे हो तो बीच में 1 से 2 बार इसे चला लें और चलाने के बाद फिर से ढक कर पकने रहने दीजिए स्लो आंच पर। चलिए तकरीबन 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं पूरी तरीके से घी छूट चुका है। तो अब चूल्हा कर दीजिए बंद। ये हो गया गर्मा गर्म गाजर का हलवा हमारा रेडी। अब इसे सर्विंग बाउल या डिश में निकालें और गर्मा गर्म सर्व करें, या फिर वार्म सर्व करें, या फिर थोड़ी देर ठंडा होने फ्रिज में रख दें और तब उसके बाद सर्व कीजिएगा। आपकी जैसे मर्जी, जैसे आप प्रेफर करते हो खाने के लिए। अच्छा, जो दूध है मैंने 250 ml बोला है, 1 कप जितना होता है वो। जब गाजर हमने फ्राई किया था 15 मिनट के लिए, उसका मकसद ये था कि गाजर गल जाए और उसका जो पानी है वो पूरी तरीके से सूख जाए और वो नम हो जाए। अगर आपकी 15 मिनट में नहीं होती तो कोई बात नहीं, 20 मिनट में हो जाएगी या 25 मिनट में हो जाएगी। लेकिन आपको अब मेन मकसद ये है कि उसे हमें सुखाना है और गलाना है। इसी तरीके से दूध भी अगर आपका 15 मिनट में ना सूखे तो कोई बात नहीं, 20 मिनट में सूख जाएगा। मेन मकसद है दूध को पूरी तरीके से सुखाना है। और जब शक्कर के बाद भी 12 से 13 मिनट आप दम पे रखते हो, तब भी अगर 12-13 मिनट में पूरी तरीके से शक्कर सूख नहीं जाती तो थोड़ा और टाइम आप बढ़ा सकते हो।
मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए साइड पर रख दी थी बादाम और काजू, वो भी मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ और अब गर्मा गर्म इसे सर्व करती हूँ मेरे गाजर के हलवे को। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।